नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड के पलायन से जुड़े हुए विषयों पर टिप्स की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार पलायनकर्ता या जो पलायन हो चुके हैं वर्षों पहले उत्तराखंड के विकास के लिए या उत्तराखंड को अपने गौरवमयी इतिहास में लाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, इतिहास साक्षी है, जब 6 दशक पहले या 5 दशक पहले उत्तराखंड से पलायन द्रुत गति से हुआ था, तीव्र गति से हुआ था, तो उसके बाद पीछे उत्तराखंड में बुजुर्ग, गरीब, बच्चे, महिलाएं इत्यादि असहाय कमज़ोर वर्ग छूट गया था, जिनको कि अपने जीवन यापन के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहा और यह अब एक इतिहास बनकर रह गया। वही बात आज भी दोहराई जा रही है, लेकिन अब लोग अपने परिवार सहित, अपने धन सहित, यहाँ तक कि अपनी ज़मीनों को बेचकर बाहरी लोगों के हाथों पलायन कर रहे हैं। और पलायन एक नशा हो गया, एक शौक़ हो गया, जिस प्रकार से कि पंजाब से कनाडा जाने का या अन्य राज्यों से जो धनाढ्य लोग हैं अमेरिका में एनआरआई बनने का, ग्रीन कार्ड होल्डर बनने का शौक़ लेकर बैठे हुए हैं, वही स्थिति उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनका जो पलायन बड़ा है। कारण अच्छी शिक्षा शहरों में और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्योंकि जो शहरों की तुलना में या बड़े बड़े संस्थानों की तुलना में, स्थानों की तुलना में उत्तराखंड में यह स्वास्थ्य की सुविधा या शिक्षा की सुविधा नहीं है। वही घिसे पिटे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पर कि आप शराबी अध्यापकों को, या प्राइवेट स्कूल में भी यह स्थिति पैसा निचोड़ने की है और बहुत भयावह स्थिति से आज भी उत्तराखंड गुजर रहा है। अब यहाँ पर स्थिति यह होती है कि बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनका अपहरण किया जाता है। गरीब लोग मुँह नहीं खोल सकते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मसला यहाँ पर बड़ा है। विशेषकर जो बहुत उच्च पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं, आसानी से उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो कि चालाक लोमड़ी हैं और ह्यूमन ट्रैफिक में संलिप्त हैं। इस प्रकार से विशेषकर इसका शिकार महिलाएं, बच्चे और अवयस्क लोग होते हैं या नादान लोग होते हैं। मित्रों, स्थिति भयावह आज भी है। उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए प्रवासी उत्तराखंड के लोग बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, पर लेकिन प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग हैं, वे अगर अपने गांव में जाते हैं, अपने स्थानों पर जाते हैं, तो उनकी ज़मीनें जो छोड़ कर गए थे अन्य लोगों द्वारा कब्जाई गई हैं या कब्जाई जाती रही हैं। जो लोग लगातार अपने गांव में जाते रहे, उनकी जो ज़मीनों पर, उनकी प्रॉपर्टी पर तो इतना आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन जो बहुत दिनों से यहाँ गए नहीं हैं, विजिट करते नहीं रहे गए बीच बीच में गांव में, तो उनकी प्रॉपर्टी पर या तो उनके अपने लोगों ने कब्जा कर दिया या बाहर के लोग आकर के बस गए या उनके अपने लोगों ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। इस तरह से प्रवासियों की अपनी समस्या है और ये स्थिति कश्मीर से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो उनकी ज़मीनों को वहाँ के जो अन्य समुदाय के लोग हैं उन्होंने कब्जे में ले लिया था, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया था और आज स्थिति है कि उनकी ज़मीनों को खाली करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ रही है। यह स्थिति उत्तराखंड में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ बढ़ी है। शहर से काफ़ी संख्या में रोहिंग्या भी यहाँ पर बसे हैं, नाम बदलकर, क्योंकि रोहिंग्याओं की भी
दो पीढ़ियाँ तो हो ही गई हैं और वे भी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये भारतीय हैं या म्यांमार के रोहिंग्या हैं, उत्तराखंड में घुस गए। यहाँ तक कि कई लोग पहाड़ी भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी धड़ाधड़ बोल रहे हैं। उनको पकड़ना आपके बस के बलबूते की बात नहीं रही। अब प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस हो या जनप्रतिनिधि हों, जो कि वोट बैंक के लिए अपना बहुत प्रयास करते रहते हैं, लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि घुसपैठ की जड़ें कितनी गहरी जा चुकी है। अब इसके लिए अगर प्रवासी उत्तराखंड के लोग यहाँ घुसते हैं कि जो पूरे दांव पे समझते हैं, कानून के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में या अन्य क्षेत्रों के मामले में, तो वे उत्तराखंड की मदद कर सकते हैं, उत्तराखंड के मूल निवासियों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर रोज़गार के नए आयाम खोल सकते हैं, नया रोज़गार सृजन कर सकते हैं और वे पूर्णतः तैयार होकर अगर वॉलंटियर हैं तो उनको सरकार को सहयोग करना चाहिए। सरकार को एक प्रवासी जो मंत्रालय गठित विशेष कर रहे उसको पावर देनी चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को कि जो जानकार हैं, उत्तराखंड के पलायन से दुखी हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को यहाँ पर काम देना चाहिए ताकि वे प्रवासियों को ला करके यहाँ पर रोज़गार का सृजन करवाएं, शिक्षा के लिए नई क्रांति लाएं या स्वास्थ्य के लिए नई क्रांतियाँ लाएं। उत्तराखंड के प्रवासी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, धनाढ्य हैं, बशर्ते कि उनको यह मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार मैंने कहा कि चीड़ के पेड़ों का अगर उत्तराखंड सरकार दोहन करती है तो यह काम उत्तराखंड के व्यापारियों को, प्रवासियों को दिया जाए ताकि वे इसका प्रोडक्ट तैयार करें और इसका प्रोडक्ट विदेशों में या भारत में बेचें। मित्रों, इससे उत्तराखंड समृद्ध होगा, यहाँ की जो वित्तीय स्थिति है सक्षम होगी। आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड के कई संस्थान, कई शिक्षण संस्थान या कई विभाग अपने विभाग को वेतन देने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। सरकार से लोन लेना पड़ता है, केंद्र से लोन लेना पड़ता है। यहाँ पर विशेष ध्यान दे करके यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के उत्तराखंड प्रेमी या प्रवासी इस विषय पर मंथन करके सरकार को प्रेशराइज्ड कर सकते हैं कि यह योजनाएं उत्तराखंड में लागू की जाएं और इन योजनाओं को भूमि के स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कार्यान्वित किया जाए। ऐसे शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए जो कि हमारी परंपरागत वैदिक प्रणाली से जुड़े हों, संस्कृत हो या पाली हो या अन्य प्राचीन भाषाएं हों, उनकी जहाँ पर शिक्षा दी जाए, वेदों का ज्ञान दिया जाए, पुराणों का ज्ञान दिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा या फ्रेंच या अन्य विदेशी भाषाओं की चाइनीज़ शिक्षा भी दी जाए और घुड़सवारी सिखाई जाए। यहाँ तक कि इनको जो है परंपरागत जो आधुनिक हथियार एनसीसी में प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनके द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे स्कूल खड़े किए जाएं, उनमें गरीबों के बच्चे लिए जाएं और अगर कोई इस प्रकार के स्कूल खोलना चाहता है तो उसको सरकार मदद करे, प्रोत्साहित करे और अगर वो एक काम करता है तो उसके काम में बाधा उत्पन्न न करे। मित्रों, आज ज़रूरत है उत्तराखंड को अपने प्राचीन गौरवमय इतिहास को पुनः स्थापित करने की। इसके लिए पलायन बहुत बड़ी समस्या है, इसको रोकना होगा और हमें रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करना होगा। यही कारण है कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं हैं, ग्राउंड लेवल में काम नहीं होता है, सरकारें चुपचाप रहती हैं, लच्छेदार भाषणों से काम नहीं होता है, वोट लेकर चुपचाप चले जाते हैं, सरकारें बदली होती हैं और वादे करके नेता चले जाते हैं। इस पर जो है जनता को सोचना पड़ेगा कि जो नेता काम करे, जो इन चीज़ों को क्रियान्वित करे कि उत्तराखंड का जो पलायन रुके और जो पलायन कर चुके लोग हैं उनको रिवर्स पलायन करवा करके यहाँ पर रोज़गार सृजन करवाया जाए, यहाँ के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दिलवाया जाए और इनको बाहर जाने से रोका जाए। जिस प्रकार आप लोग बड़े बड़े बांध बना रहे हो उसी प्रकार से रोज़गार को भी सृजन कराया जाए ताकि उत्तराखंड की जवानी और पानी
यही रहे। छोटे बांध बनाना जिस तरह से एक उत्तम प्रक्रिया है, उसी प्रकार छोटे रोजगार उत्तराखंड में सृजन करना भी एक अच्छी परंपरा रहेगी। इस प्रकार से हम उत्तराखंड के पलायन को बचा सकते हैं, प्रवासियों की मदद ले सकते हैं। इसके लिए प्रवासियों को भी आगे आना होगा, स्थानीय लोगों को प्रवासियों की मदद करनी होगी, सहायता करनी होगी, छोटे मोटे स्वार्थों को छोड़ना होगा और उनकी ज़मीनें छोड़नी होंगी, जो कि उनकी ज़मीनें बाकी लोगों के उनके अपने हों या बाहर के लोग हों, उन्होंने कब्जे में ले रखी है। सरकारों को इसके लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी। मित्रों, प्रवासियों का योगदान उत्तराखंड के पलायन पर होना बहुत ज़रूरी है और सरकार को इस विषय पर गहन मंथन करना पड़ेगा। केंद्र को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य है और भारत की सुरक्षा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि यहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है, क्यों स्थानीय लोग कम हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हमारे सुरक्षा बलों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं और अधिक टिप्स देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।